देख लिया। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आप लोग क्या कीजिए, मूंग या चना के ड्राइड सीड्स ले लीजिए, सूखे उसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो ले लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। और इसकी जो सीड्स की जो स्मॉल क्वांटिटी लेके, छोटी मात्रा लेके, इसको जो है कंटेनर में डाल दीजिए, उस कंटेनर को पूरा पानी से भर दीजिए और इसको एक दिन के लिए ऐसे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली। अगले दिन जो भी पानी है उसको कम्प्लीटली ड्रेन कर लीजिए, छान लीजिए। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और जो सीड्स हैं उनको जो है वेसल यानी उसी बर्तन में ही रहने दीजिए। रैप दैम, उनको जो है ढक दीजिए विथ अ पीस ऑफ वेट क्लोथ्स एंड सेट असाइड। उसको जो है एक गीले कपड़े से ढक दीजिए और उसे सेट होने दीजिए साइड में। द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। क्या आप लोगों ने कोई चेंज पाया सीड्स में। फिगर 1.5, फुल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। यहाँ पे फिगर 1.5 में आप लोगों को मूंग का सीड दे रखा है और ये थोड़े टाइम बाद कैसे स्प्राउट्स हो जाता है, ठीक है, यानी जर्मिनेट हो जाता है, उसका फिगर भी आप लोगों को दे रखा है। इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। क्या होता है कि जब हम लोग उसको पानी में ऐसे छोड़ देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें से जो है एक स्मॉल जो है छोटा छोटा वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है सीड से जो है निकला हुआ दिखेगा। जैसे ये स्प्राउट जो है इस फिगर में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है वाइट कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, सीड से निकल आ रहा है, ठीक है। तो इफ़ सो, अगर ऐसा हो गया तो सीड्स को हम क्या बोलेंगे, सीड्स हैव स्प्राउटेड। सीड्स क्या हो गई, स्प्राउटेड हो गई यानी जर्मिनेट हो गई है। फिगर 1.5 एंड 1.6, 1.5 देख लिया, 1.6 भी देख लेते हैं। 1.6 चने का भी दिखा रखा है कि चने को जब हम ऐसे करेंगे तो देखा होगा इसमें से वाइट वाइट कलर की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अगर ये वाइट कलर की स्ट्रक्चर इसमें सीड से निकलने लगी यानी स्प्राउट्स हो गया। और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है फॉर हेल्थ। ओके, फिर लिख रखा है इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ है अभी भी तो क्या कीजिए, वॉश द सीड्स इन वाटर। जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनको जो है वाटर से वॉश कर लीजिए। ड्रेन द वाटर को छान लीजिए एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उनको अगले दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। कवर्ड विथ अ वेट क्लोथ, एक वेट क्लोथ से ढक के उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, देखिए कि सीड्स क्या स्प्राउटेड हो गया है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, इन स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करने के बाद यू कैन ईट दैम, आप लोग जो है इनको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी अ बॉइल्ड, इनको जो है बॉयल भी किया जा सकता है। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, इनमें कुछ मसाले डालिए और एक अच्छा टेस्टी जो है नाश्ता जो है खाने के लिए तैयार हो जाएगा। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, आप लोगों को पता है क्या कि जो हनी होता है यानी शहद होता है वो कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आप लोगों ने कोई छत्ता देखा है जिसमें मधुमक्खी रहती हैं और भिनभिनाते रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर यानी स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान से देखिए कि बीज क्या करती है, जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है, फ्लावर में जो स्वीट जूसेस होते हैं उन्हीं को हम नेक्टर कहते हैं। और ये उनको लेके क्या करेगी, उसको जो है कन्वर्ट कर देगी किसमें, हनी में कन्वर्ट, शहद में कन्वर्ट कर देगी, और उसको जो है अपने मधुमक्खी के छत्ते में जो है, मधुमक्खी का जो छत्ता होगा उसमें स्टोर करके रखेगी। यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रखा है मधुमक्खी के छत्ते का। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, फ्लावर्स जो फूल होंगे और उनके जो नेक्टर होंगे यानी जो स्वीट जूसेस होंगे वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही ईयर में जो है अवेलेबल होते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, तो मधुमक्खी क्या करती है, पूरे साल भर के लिए इसे पहले से ही स्टोर करके रख लेती है। इस नेक्टर को थोड़े समय के लिए ही रहेगा, साल भर में अवेलेबल, तो ये पहले ही इसको स्टोर करके जो छत्ता होगा उसमें स्टोर करके रख लेगी। वेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब हम लोग ऐसा मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, हम क्या कर लेते हैं, हमें भी कलेक्ट हो जाता है फूड जो स्टोर किया जाता है बीज के द्वारा एज अ हनी, ठीक है। वट डू एनिमल्स ईट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वट डू एनिमल्स ईट, कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं यानी जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं, ठीक है।
तो डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ़, क्या आपके पास कोई जानवर है पालतू जिसकी आप केयर करते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या फिर कोई बफेलो या फिर कोई बकरी, ठीक है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, आप लोग फिर ज़रूर जो होंगे अवेयर होंगे फूड के लिए जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग उनको टाइम टाइम पे कुछ खाना देते होंगे, डॉग को देते होंगे या बिल्ली है तो उसे दूध देते होंगे। वट अबाउट अदर्स एनिमल, अब इनके बारे में तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो पेट एनिमल है, बट जो अदर एनिमल हैं जैसे जो वाइल्ड एनिमल है, जो जंगली जानवर हैं, जो आप लोग जो जंगल में रहते हैं वो क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड वट अ स्क्वायरल, पिगन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, क्या आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि क्या नाम है, जो एक गिलहरी है, गिलहरी का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, और कोई कबूतर है या कोई गिलहरी है या जो छोटे छोटे इनसे कीड़े होते हैं वो क्या खाते हैं अपने खाने में? तो यहाँ पे देख रखा है स्क्वायरल ईटिंग नट्स, स्क्वायरल क्या खाती है, गिलहरी क्या खाती है, नट्स खाती है। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, अब हम इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं कि और दूसरे एनिमल जो होते हैं क्या क्या खाते हैं, ठीक है। टेबल 1.5 में कुछ एनिमल के नेम दे रखे हैं। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, कुछ कुछ की जो है हम लोगों को फूड के आइटम भी दे रखे हैं जो वो खाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेबल, और आप लोग क्या कीजिए, इन जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको फिल करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं फिर। टेबल 1.5, एनिमल्स एंड देयर फूड, नेम ऑफ द एनिमल, नेम ऑफ द एनिमल हो गया हमारा जैसे कि बफेलो हो गया, ठीक है, भैंस हो गई, और तो ये हमारे क्या खाती है, फूड आइटम क्या खाती है, ये ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है या ग्रेन्स खाती है, ठीक है, घास खा सकती है, कोई अनाज खा सकती है, ठीक है। कैट क्या खाती है हमारी, से बिल्ली, ये हमारी जो छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको खा सकती है, या एक बर्ड पक्षी को भी खा सकती है, और या मिल्क को। रैट, रैट क्या खाता है बताइए, सड़े कड़े जो भोजन होते हैं उनको खाता है। लॉयन क्या खाता है, लॉयन हमारा क्या खाता है, दूसरे एनिमल्स को खाता है, डियर को खाता है। टाइगर क्या खाता है, आप लोग इनको सबको फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी एल्डर वन की सहायता से। एक्टिविटी 7, अब एक्टिविटी 7 करते हैं। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5, दोबारा से एक बार टेबल 1.5 की ओर देखिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ी। एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज, और उनमें ग्रुप ऑफ एनिमल को एंटर कीजिए जैसे यहाँ पे दे रखा है। प्लेस एनिमल्स विच इट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, आप लोग क्या कीजिए, ग्रुप 1 में ऐसे एनिमल को ग्रुप कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट पार्ट्स ही खाते हैं। जैसे कि प्लांट पार्ट्स को कौन खा सकता है, जैसे बफेलो हो गया, ठीक है, काऊ हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये सब क्या खाएंगी, ये सब हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट एनिमल को खाएंगी, सॉरी ये सब क्या खाएंगी, प्लांट्स के पार्ट्स को खाएंगी, ठीक है, या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाएंगी जैसे घास फूस ये सब चीज़ें, तो इनको हमने ग्रुप 1 में ले लिया। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया कि ये क्या कहलाएंगी, हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी हर्बीवोर्स कहलाएंगी। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाएंगे, हिंदी में हर्बीवोर्स को बोलते हैं शाकाहारी। ओके, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, अब यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स भी होंगे जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, यानी अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो वो क्या करेंगे, दूसरे एनिमल को खा लेंगे। प्लेस दिस इन ग्रुप सेकेंड, इनको जो है आप लोग ग्रुप सेकेंड में कैटेगराइज कीजिए। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, ये फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, कार्निवोर्स कहलाते हैं यानी मांसाहारी कहलाते हैं ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे लॉयन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, टाइगर हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और भी हो सकते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आप लोगों क्या ये बता सकते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जो दोनों को खाते हो, प्लांट और एनिमल्स को, बताइए। जैसे कि हमारा क्या हो सकता है, डॉग हो सकता है जो दोनों को खाता है, ठीक है, दूध को भी उसको दे सकते हैं आप लोग, और ये जो दूसरे एनिमल्स को भी खाता है। प्लेस दैम इन ग्रुप 3, इनको जो ग्रुप 3 में डालिए। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 हम लोगों ने एनिमल की कैटेगरी देखी। ओमनीवोर्स होते हैं हमारे सर्वाहारी, यानी जो सब कुछ खा सकते हैं, ये प्लांट को भी खा सकते हैं, पौधों को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी हो गई, हर्बीवोर्स शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी, ओमनीवोर्स सर्वाहारी। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6, अब यहाँ पे टेबल 1.6 में एक टेबल को बनाइए। एंड एंटर दिस
सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन, और इनको जो है 3 कॉलम में डालिए। टेबल 1.6 हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए, जैसे काऊ हो गया, कार्निवोर का एग्जाम्पल हमारा लॉइन हो गया, और ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल हमारा डॉग हो गया। और भी हम इसमें फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछ रही है पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो जब आप लोग ये टेबल को फिल कर रहे होंगे तो उस पर ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग को कहाँ कैटेगराइज करेंगे, तो हम लोग आएंगे ओमनिवोरस में यानी सर्वाहारी में। हम लोग प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। We know that there are many among us who do not get sufficient food। हम लोगों को ये भी पता है कि हम लोगों के बीच में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को खाना सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलता है, जैसे जो गरीब लोग हो गए उनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। हमें जो है ऐसे वेज रास्ते को खोजना होगा जिससे जो है हमारे कंट्री में बहुत सारा खाना बनाया जा सके। दैट विल नॉट बी इनफ, ये सिर्फ यही पर्याप्त नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। और हमें ये भी श्योर करना होगा बनाने के साथ साथ कि ये सब लोगों को जो है ईजिली अवेलेबल भी हो सके। सो इसकी समरी देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो है बहुत सारी वेरिएशन है, मतलब बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं जो हमारे देश में जो भी खाना खाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड्स आर प्लांट एंड एनिमल्स। जो मेन सोर्स हैं, स्रोत हैं हमारे खाने के, वो हैं प्लांट और एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो हमारे हर्बीवोर्स कहलाते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स और कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं कार्निवोर्स कहलाते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। और ऐसे एनिमल्स जो दोनों को खाते हैं वो हमारे एनिमल्स कहलाते हैं। ओके, सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसमें आप लोगों को अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। कोई सजेशन देना है तो सजेशन दीजिए, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मैं ये पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी तो आप लोगों को ये पूरी सीरीज़ का लुत्फ़ उठा पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ। थैंक यू।